वेलकम फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं हाउ मच फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि फ्रेंड्स ट्रांसमिशन लाइन में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रेंड्स कई लोगों का यहाँ पर उत्तर निकल के आता है 50 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स ये 50 हर्ट्ज का जो आंसर है ये कंप्लीटली सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका एक्चुअल उत्तर क्या होगा। तो देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पे बोलते हैं कि हाउ मच फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसमिशन लाइन, तो आपका आंसर होता है यहाँ पे 50 हर्ट्ज। तो ये जो होता है फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज कंप्लीटली सही आंसर नहीं है। इसका एक और आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं 3 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप यहाँ पर इस आंसर को बोलेंगे तो फ्रेंड्स ये आंसर अब जाकर ये सही हुआ, यानी कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर दो होगा, पहला ये है और दूसरा ये है। यानी हाउ मच फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसमिशन लाइन, तो पहला आंसर है 50 हर्ट्ज और 3 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 8 लाख किलो हर्ट्ज तक। तो फ्रेंड्स ये आंसर कैसे आ रहा है और यहाँ पर मैं आपको ये दोनों उत्तर जानने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसी चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप जान गए हैं कि 50 हर्ट्ज और 3 किलो हर्ट्ज टू 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होती है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन का टावर है, इस टावर के थ्रू 2 केबल यहाँ से गुजर रही है। फ्रेंड्स होता क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक ही केबल से होकर निकलती है। फ्रेंड्स ये मान लीजिए केबल है तो इसी केबल से होकर के ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्रॉस करेगी। फ्रेंड्स आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि कहीं ये 2 केबल के थ्रू तो नहीं जा रही है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए अलग केबल नहीं होता और इस फ्रीक्वेंसी के लिए कोई अलग केबल नहीं होता है। ये एक ही केबल के थ्रू ये दोनों फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती है, यानी कि फ्रेंड्स ये फर्स्ट वाली भी और ये सेकंड वाली भी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो है एक ही केबल के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन फ्रेंड्स फिर आप सोच रहे हैं कि अगर ये एक ही केबल में 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी भी ट्रेवल कर रही है और 3 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी भी ट्रेवल कर रही है, तो फ्रेंड्स इस दोनों सिग्नल को ट्रेवल करने में कहीं इन दोनों के बीच में मिसमैच तो नहीं होता है या फिर कहीं एक दूसरे को ये दोनों डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस आंसर को जानने के लिए आप हम एग्जांपल के हेल्प लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर 2 सबस्टेशन है आपके, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स 1 नंबर SS सबस्टेशन और ये है फ्रेंड्स 2 नंबर SS यानी कि सेकेंड सबस्टेशन। तो फिर ये है फ्रेंड्स 2 सबस्टेशन। यहाँ फ्रेंड्स ये जो आप देख पा रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी है, ये और ये फ्रीक्वेंसी, यही जो केबल है यही केबल यहाँ पर ले हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला सबस्टेशन, दूसरा सबस्टेशन, तीसरा सबस्टेशन, ऐसे करके यहाँ पर ले हुआ है। तो ये मान लीजिए आपके फर्स्ट सबस्टेशन सेकंड सबस्टेशन, ये जो केबल है ये यही केबल है, ये यहाँ तक गया है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 तरह का सिग्नल है, यहाँ पर पावर ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पर 2 तरह का सिग्नल है, कौन सी, एक 50 हर्ट्ज की सिग्नल है और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये एक 3 kH टू 800 kH की सिग्नल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 तरह की सिग्नल है, ये दोनों एक ही वायर से एक ही केबल्स के थ्रू जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 50 हर्ट्ज की सिग्नल जो है ये तो चला जाता है फ्रेंड्स लोड के लिए, यानी कि फ्रेंड्स ये जो सेकंड सबस्टेशन मान लीजिए ये जो लोड से कनेक्टेड है, जो आपके घरों से कनेक्टेड है या फिर कोई इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो ये जो सेकंड सबस्टेशन जो होता है 50 हर्ट्ज से जुड़ा हुआ जो होता है, ये क्या होता है आपके लोड के लिए चला जाता है फ्रेंड। ठीक है, ये जो पावर है ये आपको लोड के लिए चला जाता है, क्योंकि लोड के लिए 50 हर्ट्ज की सिग्नल यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, इसलिए सबस्टेशन के थ्रू आपको लोड की ओर चला जाता है। फ्रेंड अब यहाँ पर बारी आती है फ्रेंड्स यहाँ पर 3 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक जो है फर्स्ट सबस्टेशन सेकंड सबस्टेशन तक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, सेकंड सबस्टेशन में चली जाती है और ये जो सबस्टेशन जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक और फ्रीक्वेंसी जो कि 3 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक और यहाँ से पाथ निकलता है और ये यहाँ पर चला जाता है, ये कहलाता है C.R, यानी कि कंट्रोल रूम में चला जाता है। ये जो कंट्रोल रूम है वो क्या करता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का काम करता है फ्रेंड्स, यानी कि फर्स्ट सबस्टेशन में क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, कितना है वोल्टेज है, कितना करेंट है या फिर कितना फ्रीक्वेंसी है, और ये और भी जितने पैरामीटर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो सबको यहाँ पर इस वायर के माध्यम से यहाँ पर फीडबैक देता है। फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ से ये कैसे चला जा रहा है, मतलब कि ये दोनों में तो सेम फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए क्योंकि ये वायर भी सेम है। तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डिवाइस लगा होता है, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए ये जो वायर है ये यूज़ में लाया जाता है और यहाँ पर जो डिवाइस लगी होती है वो फ्रेंड्स पहला कहलाता है वेब ट्रैप। तो
तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स यहाँ यूज़ किया जाता है वेव ट्रैप। फ्रेंड्स ये जो वेव ट्रैप होती है तो ये फ्रेंड्स ये क्या होती है फ्रेंड्स, लो पाथ फिल्टर सर्किट होती है ये वेव ट्रैप। ये जो वेव ट्रैप लो पाथ फिल्टर सर्किट होती है, और ये जो वेव ट्रैप डिवाइस होता है कुछ आपको फ्रेंड्स इस तरह का होता है, सिलेंड्रिकल जैसा कुछ होता है डिवाइस। ये मान लीजिए इस तरह का, अगर आप ट्रांसमिशन लाइन में देखोगे तो कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, तो ये कहलाता है वेव ट्रैप। तो ये जो वेव ट्रैप होता है यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज को, ये जो 50 हर्ट्ज है इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से पास आउट करा देता है और हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जाम कर देता है, मतलब कि आगे जाने नहीं देता है। फ्रेंड्स ये जो वेव ट्रैप है यहाँ पर हाई इम्पीडेंस जनरेट करता है। हाई इम्पीडेंस पाथ यानी कि फ्रेंड्स एक्सएल इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स 2πfl, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और 2πfl जब होगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स 2πfl में क्या होगा, एफ की वैल्यू फ्रेंड्स मान लीजिए बढ़ गई तो फ्रेंड्स क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जब एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि हमें एफ की वैल्यू यहाँ पर कम होगी। 50 हर्ट्ज है तो एक्सएल की वैल्यू कम भी होगी। अगर एक्सएल की वैल्यू कम होगी तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू ओवरऑल घट जाएगी, और इस लाइन में इम्पीडेंस की वैल्यू घटने से यहाँ पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पास हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है। तो फ्रेंड्स सेकंड क्या है हमारे यहाँ पर 3 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ से पास कराने के लिए यहाँ पर CVT लगा होता है। फ्रेंड्स ये जो CVT होता है, CVT का मतलब होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये जो CVT जब लगा होता है फ्रेंड्स, ये जो CVT, तो ये CVT क्या लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। तो यानी लो इम्पीडेंस पाथ यानी कि HF होता है, हाई फिल्टर सर्किट होता है ये। तो ये जो HF सर्किट होता है, हाई फिल्टर सर्किट यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ हाई फिल्टर सर्किट कहने का अर्थ है यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को यहाँ पर कंट्रोल रूम में भेज देता है, और फिर यहाँ कंट्रोल रूम में फ्रेंड्स इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और इसे फिर इसके जो कम्युनिकेशन के रूप में से इसको यूज़ में लाया जाता है इस फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा 3 किलो हर्ट्ज टू 8 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग लोड के लिए यूज़ में लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही वायर के थ्रू हम यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी देते हैं। पहला हो गया 50 हर्ट्ज और दूसरा हो गया फ्रेंड्स 3 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर कम्युनिकेशन के रूप में यूज़ में लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है पहले सबस्टेशन से फीडबैक लेता है और दूसरे सबस्टेशन को फीडबैक देता है कंट्रोल रूम के जरिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में फ्रेंड्स, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। आपको यहाँ पर आंसर देना है 50 किलो हर्ट्ज और दूसरी 3 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज तक की। और ये भी समझ में आएगा यहाँ पर वेव ट्रैप और CVT का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और क्यों होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है CVT का यूज़ होता है फ्रेंड्स हाई फिल्टर सर्किट के लिए, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए, और वेव ट्रैप का यूज़ होता है फ्रेंड्स 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी को पास कराने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस तरह के और भी नॉलेज वाले वीडियो आपको पाने हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने एक और वीडियो इस बारे में बनाया है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें एक और कम्युनिकेशन लाइन जो होती है जो यहाँ पर जुड़ी होती है। तो ये जो कम्युनिकेशन लाइन का क्या यूज़ है इस वीडियो को भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।